हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल ललित राठौड़ पे। हम 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल पे। हो सकता है बीच बीच में काफ़ी टाइम लग गया हो, बट वो इसलिए टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते बेटा। गैदरिंग इतनी नहीं जुड़ पा रही जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी कोई गैदरिंग आई नहीं है। लेकिन उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे, गैदरिंग भी आएगी और हम अच्छे से अच्छा करते जाएंगे। इसकी हमें उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अपना चैनल भी कायम रहेगा। अब हम चैप्टर की ओर आगे मूव करते हैं। और उससे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप 11th 12th के जितने ज़्यादा बच्चे हो उतने ज़्यादा आप कमेंट डालें, तो हमें ये पता लगे कि आप जितने भी इस चैनल पे बच्चे जुड़ रखे हैं उनमें 11th 12th के बच्चे कितने हैं, ताकि हम वो मैटर जल्दी से जल्दी यहाँ पे चालू कर सकें। जितना आप कमेंट, क्योंकि आप लोगों के से हमारी बात कैसे होगी, कमेंट के थ्रू होगी। भाई मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ, मैं अपनी सारी बातें आपके सामने कैमरे में रख सकता हूँ। आपकी बातें सुनने के लिए मेरे को कमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो आप कमेंट्स में 11th 12th के जो भी बच्चे हैं, तो एक बार यस ओके हम जुड़ चुके हैं ऐसा कुछ भी लिख के डालो, ताकि मैं 11th 12th का मैटर भी यहाँ पे चालू करा सकें। बाकी आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर किया करो। आगे चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और बेटा मैं ये भी बोल रहा आपको कि केवल क्वेश्चंस देखने से आपको कभी भी मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा। मैथ बेटा ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा आप खुद उस पर एफर्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आप शाइन होगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख लो, एक का देख लो, दो का देख लो, नहीं आता है तरीका देख लो कि भाई कैसे हमें करना है। बट जब तक मैथ में आपका खुद का माइंड नहीं चलेगा, देखो हमने बचपन से बेटा एक ही चीज़ सीखी है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग नेचर में प्रयोग होता है। हमारे सामाजिक जीवन में हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग महत्व है। आज विज्ञान का महत्व खोज के लिए है। भाषा के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, उनका एक हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बात करने में पूरा सामाजिक तौर से सहयोग है। और भी आपके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरे समाज की जानकारी देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपके जीवन में क्या काम करता है, आपको जीवन की परिस्थितियों से लड़ना भी यही सिखाता है। क्योंकि मैथ का नाम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आती है, आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। और लाइफ आपको पता है, आप जब भी बड़े होगे प्रॉब्लम्स आनी है। मैं इतना जानता हूँ जो बंदा मैथ में अच्छा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि उसकी स्किल बहुत अच्छी है। तो मैथ, आप बेटा प्रॉब्लम सॉल्व खुद करने की कोशिश किया करो। आप सीखो करना कैसे है, हमें स्टेप क्या उठाने हैं क्या स्टेप नहीं उठाने हैं, वो आप यहाँ से सीखो। बट आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ, बुक के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, उनके क्वेश्चंस आप करो, आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालो कि सर देखो ये हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। केवल बुक के क्वेश्चन करके बेटा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि बुक के क्वेश्चन ये हैं कि आप बुक के क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, वो हर तरीके के बच्चे के लिए होते हैं। क्योंकि बेटा कई मेरे जैसे बच्चे भी तो है ना जो बस पास पास भी होते हैं, 36 36 नंबर ही लाते हैं। सब तो आपकी तरह इंटेलिजेंट है नहीं, समझ रहे हो ना। तो आप केवल बुक के भरोसे के क्वेश्चन मत रहो, बुक के क्वेश्चंस के भरोसे मत रहो। आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी की खुद की साइट भी मिल जाएगी, हर चैप्टर के उसके क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चंस आप निकालो बेटा। और मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस मैथ के निकालोगे उतने शार्प आप मैथ में हो जाओगे, आपको किसी चीज़ की लोड नहीं रहेगी। फिलहाल हम अब आज अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये अपना चैनल है भाई, सब्सक्राइब किया करो रे, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अंगूठा कैसे बनाऊँ रे मैं, अंगूठा बनाना नहीं आ रहा, नहीं मैं लाइक कर देता इसको भी। हाँ, कैसे बनाया जाए, अंगूठा बनाते हैं, ये तो उंगली होगी, आगे ऐसे बनाए लाइक, जो भी है किया करो भाई आप, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आ गया, ये रहा, यही क्वेश्चन थे, इनमें ये दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटा।
पिछले लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ये बाकी के क्वेश्चन अब हमें कंप्लीट करने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, देखो यही कर देता हूँ, होगा जितना होगा, बाकी स्लाइड आगे ले लेंगे अपने। तीसरा क्वेश्चन है सर 0,√5। अच्छा दिया हुआ क्या बेटा आपको, ये क्या चीज़ दी हुई है आपको? सर ये हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इनसे हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का याद करो, व्यापक रूप क्या था भाई, जल्दी से बता दो। देखो व्यापक रूप क्या था सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था क्या? अरे यही था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था क्या व्यापक रूप? ठीक है सर, ये इसका क्या था व्यापक रूप, यानी ये रूप हमें लिखना है। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी जो भी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग और उसका गुणनफल, ये हमें दिया हुआ है। याद करो योग और गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का गुणांकों के साथ संबंध भी होता था। अल्फा प्लस बीटा होता था सर माइनस बी अपॉन ए के बराबर, अल्फा इंटू बीटा होता था सर सी अपॉन ए के बराबर। याद है आपको अच्छे से? वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 चीज दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का योग। ये तो दिया हुआ बेटा जी आपको 0, शून्यकों का योग तो कितना दिया हुआ आपको, 0। और बाद में दिया हुआ आपको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, ये आपको दिया हुआ है सर अंडर रूट ए। अब हमें क्या करना है, तो सर योग और गुणनफल लिखना है। योग क्या होता है, शून्य क्या होते हैं, पहले आप लिख लो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। एल जहाँ अल्फा कोमा बीटा क्या है इसके बहुपद के, बहुपद के शून्य का, बहुपद के क्या है शून्य का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक द्विघात बहुपद है जहाँ अल्फा अल्फा बीटा, सर अल्फा बीटा तो यहाँ दिख ही नहीं है, नहीं दिख रहे हैं भाई, इसके क्या है वो शून्य का। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सर अल्फा प्लस बीटा, ये सर हमारा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। और सर अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सर बराबर होता है सी अपॉन ए। दोनों को साथ इसलिए लिखा जाता है ताकि हम तुलना कर सकें। तो सर अल्फा प्लस बीटा योग का मान कितना दिया हुआ है सर 0, बराबर है सर माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है अंडर रूट 5, ये सर हमारा बराबर है किसके सर सी अपॉन ए। इनको आप इस तरीके से ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और वहां पे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ से सर अगर मैं तुलना करूँ तो सर बी का मान तो आ रहा है मेरे 0, भाई माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का मान मैंने कहा दोनों जगह समान होना चाहिए, तो ए का दोनों जगह समान, और सी का मान आपको कितना दिख, सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट ए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा द्विघात बहुपद क्या प्राप्त होगा, ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है भाई, बी की जगह है सर 0 गुणा एक्स, प्लस सी की जगह क्या है सर अंडर रूट, यानी जो मेरा द्विघात बहुपद होगा वो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस अंडर रूट 5, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ सर एक्स स्क्वायर प्लस रूट, ये क्या होगा सर मेरा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 क्या होगा मेरा द्विघात बहुपद होगा। बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा द्विघात बहुपद। कब होगा ये द्विघात बहुपद, यदि इसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सर आपके अंडर रूट 5 है, तो वहां पे सर जो मेरे द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट। बताओ बात को समझ रहे हो?
इतने आसान क्वेश्चन। आगे और करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, चौथा देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक और है। चौथा क्वेश्चन है बेटा आपके एक और है। एक कॉमा एक। शून्यकों का योग भी एक है और शून्यकों का गुणनफल है वो भी आपको क्या दिया है, एक दिया है। तो वही दिया है तो लिख। शून्यकों का शून्यकों का योग, ये आपको कितना दिया है बेटा, एक। और शून्यकों का गुणनफल, ये भी आपको कितना दिया है, एक। शून्यकों का योग है वो भी आपको कितना दिया है, एक। और शून्यकों का गुणनफल है वो भी आपको कितना दिया है, एक। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा लैंग्वेज वाले तरीके से कर। हर क्वेश्चन देखो अलग तरीके से कर रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में कराना। ठीक है, कोई बड़ी। शून्यकों का योग अगर मैं लिखूं तो सर शून्यकों का योग, ये सर क्या होता है, सर ये होता है माइनस है एक्स का गुणांक, माइनस है एक्स का गुणांक, और बट्टे में आता है सर एक्स स्क्वायर का, बट्टे में आता है सर हमारे एक्स स्क्वायर का। शून्यकों का योग दिया हुआ है सर एक, बराबर माइनस एक्स का गुणांक, और सर बट्टे में आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार इनका योग हो गया, उसी प्रकार इनका गुणनफल लिखूं तो गुणनफल भी लिख देता हूँ। गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है सर, ये होता है आपके अचर पद। ये क्या होता है सर, अचर पद। शून्यकों का गुणनफल होता है वो आपकी क्या होता है सर, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणन। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है एक। अचर पद कितना है हमें नहीं पता भाई, अचर पद कितना है, बराबर आ जाएगा सर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का। क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे, देखो दोनों में ही एक्स स्क्वायर का गुणांक हर में और एक्स स्क्वायर का गुणांक सेम होगा। कैसे होगा सर, यदि इनके एस को क्या लिख सकता हूँ, एक बटा एक, क्या लिख सकता हूँ, एक बटा एक। ठीक है, एक बटा एक। यहाँ से अब मैं आपके द्विघात बहुपद लिखूँ तो कैसे लिखूंगा सर, द्विघात बहुपद लिखूंगा एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ से देखे तो, तुलना करें तो, या फिर आप पहले लिख लो इन सब चीज़ों को। सर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कितना प्राप्त हो रहा है सर, ये प्राप्त हो रहा है एक। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये कितना प्राप्त हो रहा है, देखो माइनस एक्स का गुणांक एक है, माइनस एक्स का गुणांक एक है तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का एक। और अचर पद यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है आपके, अचर पद, अचर पद यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, तो सर अचर पद कितना है, अचर पद प्राप्त हो रहा है, अचर पद हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई, अचर पद कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। ठीक है सर, अब क्या लिखेंगे आगे, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक सर एक एक्स स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है, सॉरी प्लस बी का मान कितना है माइनस का एक, और गुणा में क्या है एक्स, प्लस सी का मान कितना है सर एक। यानी ये जो द्विघात बहुपद है वो आपके प्राप्त होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। और याद करा देता हूँ मैं आपको वापस वो फॉर्मेट, भूलना मत उस चीज़ को भाई। वापस कौन सी फॉर्मेट याद दिला देता हूँ कि जब आपको यही क्वेश्चन ऑप्शनल रूप में मिल जाए तब आपको ये वाला चीज़ ज़रूर याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस स्टेप को आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है, ये आप नहीं भूल सकते, ध्यान रखना बस। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पर भी मैं अप्लाई करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है भाई एक, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है एक। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा समीकरण, ये तो बन रहा है। आप बोलोगे सर फिर इतना माजरा क्यों करा रहे हो बेटा, इतना माजरा आपको क्वेश्चन में नंबर 2 चाहिए तो करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन है करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो चौथा हो गया, दो क्वेश्चन और है, कंप्लीट करते हैं आज अपने इस लेक्चर को भी और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। ठीक है चलो, अगला क्या है भाई, देखो देखो जल्दी से, कहाँ पहुँच गए। अगला सर ये हो गया, ये भी हो गया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, दो क्वेश्चन है। अब आ रहा है माइनस एक बटा चार और एक बटा चार। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके माइनस एक बटा चार और एक बटा चार, पांचवा आई थिंक, पांचवा है ना, जो भी है नंबरिंग आप देख लेना। क्वेश्चन है आपके माइनस एक बटा चार कॉमा एक बटा चार, नंबरिंग कन्फर्म कर लेना यार, है ना, कहीं आप कमेंट में बवाल मचा दो। फिर कौन सा पांचवा, ये ठीक है, माइनस एक बटा चार और माइनस एक बटा चार। तो शून्यकों का योग आपको दिया है, शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है सर हमें माइनस एक बटा, और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का ये आपको दिया हुआ है एक बटा चार। शून्यकों का योग माइनस एक बटा चार और शून्यकों का जो आपको गुणनफल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एक बटा चार। ठीक है, अब इसमें आगे करते हैं। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है बेटा, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है भाई, ये आपके जो शून्यकों का योग है ये किसके बराबर होता है सर, ये हमारा होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का, और शून्यकों का गुणनफल की बात करूं, शून्यकों का गुणनफल, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है सर हमारा अचर पद, अरे ये होता है सर हमारा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, रखते हैं वापस। सर शून्यकों का योग दिया हुआ है सर माइनस एक बटा चार, बराबर आएगा सर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और और सर दिया हुआ है
1/4 गुणनफल क्या दिया हुआ है 1/4, ये बराबर होगा सर अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का, यही होगा। यहाँ से अगर आप तुलना करो तो तुलना करने पर देखो आपको क्या मिल रहा है सर, यहाँ से सर मेरे को मिल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है सर, दोनों में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक वहाँ पे भी 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे भी 4 तुलना करने पर, और जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक को आपको थोड़ी सी बारीकी बरतनी है, यहाँ पे जो दिया हुआ होता है वो माइनस एक्स का गुणांक दिया हुआ होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक यदि -1 है, माइनस एक्स का गुणांक यदि क्या है -1, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। और जो अचर पद है, अचर पद, अचर पद क्या हो जाएगा, तो अचर पद भी आपके कितना होगा सर 1, अचर पद है वो भी हमारे क्या होगा सर 1 होगा, अचर पद होगा वो भी हमारे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। आगे देखो, आगे हम लिखेंगे अब द्विघात बहुपद, द्विघात क्या होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर 4 एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है सर 1 एक्स, प्लस सी का मान कितना है सर 1, यानी जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ वो मेरे को हुआ 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये मेरे को क्या प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। और याद दिला रहा हूँ आपको, ये चीज़ मत भूलना, अगर आपको डायरेक्ट पूछी जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, रख के देख लो वापस इसको भी साथ के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है सर माइनस का 1/4 प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है सर 1/4। चलो सर ये तो गफला हो गया, आपकी बार तो आपके जैसा आ ही नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, सर ये तो सेम ही नहीं दिख रहे, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल सेम दिखेंगे बेटा, आप जब इसको 0 के बराबर रखोगे या फिर आप इसको 0 के बराबर रखोगे, इन दोनों को 0 के बराबर रखना, 4 एलसीएम आएगा ना इनका, अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ, आगे देखो करता हूँ, इसके 4 एलसीएम लिए, 4 एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ये 4 कहाँ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो सेम ही तो बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, ये काम आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो ये तरीका आपको कभी याद रखना है, ये तरीका हमें याद रखना है जब एमसीक्यूज में आ जाए, बाकी नॉर्मल तरीके से हम क्वेश्चन कर ही रहे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट बचा है क्या, 2 बच गए अभी, लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपके, वो और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये वाला चैप्टर हमारे क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन है क्या भाई अपने, 4 और 1, 4 और 1, लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे 4,1, 6 नंबर है, 4, जो शून्यकों का योग है वो तो हमें 4 दे रखा है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो हमें कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, योग हमें दे रखा है 4 और गुणनफल हमें दे रखा है कितना बेटा 1, समझ पा रहे हो। ठीक है, लिख लें, सेम काम चल रहे हैं तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी शून्यकों का योग, ये तो आपको कितना दे रखा है बेटा 4, और शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दे रखा है आपको 1, शून्यकों का योग है वो तो आपको दे रखा है 4, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 1, सही बेटा, समझ रहे हो इस चीज़ को।
शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल है वो कितना दे रखा आपको, 1 दे रखा। ठीक है, होता क्या है वापस याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना होता है, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। यही है योग और गुणनफल। तो करते हैं देखो, तो वापस ये तरीका लैंग्वेज वाला लिखे हैं या डायरेक्ट वाला लिखे बेटा, इतनी देर हम लैंग्वेज वाले से ही कर रहे थे, शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये, चलो ये तरीका अच्छा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया तो हमें क्वेश्चन नंबर्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, एमसीक्यूज के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है सर? सर शून्यकों का योग होता है आपके माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में आता है सर आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक। यस और नो? और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है सर आपके, सर वो होता है अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सर रुक जा यार, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, दोनों में मान रख के तुलना करते हैं। तो शून्यकों का योग तो कितना था भाई, योग कितना दिया हुआ है सर, 4। तो सर 4 को बराबर लिखूंगा सर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का आया ना। और इसी प्रकार एक बराबर क्या आ जाएगा आपके, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप तुलना कर रहे हो तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो किस पे जाता है सर, एक्स स्क्वायर के गुणांक पे। तो इनकी इसके बट्टे में भी 1 लिख दूंगा और इसके बट्टे में भी 1 लिख दूंगा, ताकि ये दोनों समान हो जाए, क्योंकि हर में देखो दोनों जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहीं लिख देता हूँ एक बार, तो माइनस या एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना प्राप्त हो रहा है सर, 1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होता है सर, माइनस एक्स का गुणांक सामने दिया जाता है, तो एक्स का गुणांक माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 4। और अचर पद क्या हो जाएगा आपके, अचर पद हो जाएगा सर, अचर पद हो जाएगा मेरे 1। तो द्विघात बहुपद लिखता हूँ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा सर आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक का अर्थ क्या है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ आपको, 1। तो सर 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का मान कितना दिया हुआ है सर आपको, माइनस का 4। सर माइनस 4x प्लस सी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1। तो यहाँ से सर मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो सर एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को प्लस से गुणा किया तो माइनस का 4x और प्लस का 1। ये लो सर, ये हमारे पास द्विघात समीकरण निकल के गया। लास्ट एंड फाइनल में आपको वापस मैं याद दिला देता हूँ, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख के देखो यहाँ से सर, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, 4, टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से देखो क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ये तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। समझ पा रहे हो क्या इस बात को, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये हमने देखो अभी तक देखा है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया हो, एमसीक्यू के रूप में हमसे क्वेश्चन है पूछा गया हो, तब तो हमें ये वाली चीज़, अदरवाइज तो हमें ऐसा थ्योरेटिकल रूप में क्वेश्चन करके आना है। ये देखो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर अब आपको आना चाहिए बेटा। हमने देखो वापस पूरी चैप्टर की समरी में लगाऊं आपके, तो 2.1 में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। 2.1 में हमने कुछ ग्राफ देखे थे, कुछ क्या देखे थे बेटा, ग्राफ देखे थे, और ग्राफों में कुछ इस प्रकार से वक्र थे, ग्राफों में कुछ इस प्रकार से वक्र थे कि ये जो एक्स एक्स को जितनी भी बार प्रतिच्छेद करेंगे, ये वक्र एक्स एक्स को जितनी भी बार प्रतिच्छेद करेंगे आपके, एक मिनट बेटा, ये वक्र एक्स एक्स को जितनी भी बार प्रतिच्छेद करेंगे उतने ही इसके क्या होंगे बेटा, शून्यक होंगे, उतने ही इसके क्या होंगे बेटा, शून्यक होंगे। ठीक है, इसको लेके हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। सेकंड चैप्टर में हमारे द्विघात बहुपद आ गया था, जिसका व्यापक रूप क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है सर, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके द्विघात बहुपद का क्या है बेटा, व्यापक रूप है। इसमें सर हमने पढ़े थे इसके शून्यक क्या होते हैं सर, इसके शून्यकों को नाम दिया गया था अल्फा और बीटा, इसके शून्यकों को सर नाम दिया गया था अल्फा और बीटा। इसके शून्यकों में हमने क्या पढ़ा था सर, संबंध पढ़ा था। शून्यक क्या होता है, वो होते हैं जो उस बहुपद को क्या करते हैं, उस बहुपद के पूरे मान को जीरो कर दें, उस बहुपद के संपूर्ण मान को क्या कर दें, जीरो कर दें, वही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। उसके लिए सर हमने संबंध बढ़ा था कि ये ए बी सी तो क्या है, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी तो क्या है, इस द्विघात बहुपद के गुणा, ये तो क्या है सर, इस द्विघात बहुपद के गुणांक। और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा है सर इस द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के शून्यक, जो इस बहुपद को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसके लिए सर गुणांकों के, बहुपद के गुणांकों और इसके शून्यकों में हमने एक संबंध पढ़ा था। सबसे पहला संबंध था सर योगात्मक, जिसको हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, ये सर बराबर होगा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के। और सर अल्फा इंटू बीटा, ये सर हमारा हमेशा बराबर होगा सी अपॉन ए के। ये योगात्मक और गुणात्मक संबंध हमने इसमें पढ़ा था, ये योगात्मक और गुणात्मक संबंध बेटा हमने इसमें पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हम वही टाइप हैं, एक टाइप का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो था हमारा कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके हमें क्या ज्ञात करने बेटा, शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करने के पश्चात, उसके शून्यक ज्ञात करने के पश्चात जो ये संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, इन संबंध की हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। इन संबंध की बेटा हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी, वो जांच हमने की। समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, सेकंड जो हमारा टाइप का क्वेश्चन था, वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये था, यहाँ जहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जैसा कि ये यही तो था अपना सेकंड क्वेश्चन, कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए हुए थे। यहाँ से हमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्या, हमें सोल्व करके द्विघात बहुपद लिखना था। और डायरेक्ट के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स बराबर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर प्लस अल्फा इंटू। समझ पा रहे हो कि इस बात को अच्छे से, वेरी गुड। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। एक चीज़ और याद करो बेटा, एक चीज़ और रह गई थी, एक चीज़ क्या थी, त्रिघात बहुपद भी था क्या, त्रिघात बहुपद हालांकि था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा उसका एक छोटा सा कंक्लूजन दिया हुआ था कि यदि त्रिघात बहुपद इस रूप में आपको दिया हुआ हो, यदि त्रिघात बहुपद आपको, आपको दिखेगा नहीं बोर्ड पे,
त्रिघात बहुपद यदि क्या होता है सर, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 3, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। यदि ये आपको त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, यदि ये आपको त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, यदि ये आपको त्रिघात समीकरण दिया हुआ है, तब इसमें भी एक संबंध दिया हुआ था बेटा। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन था उस पर भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन बाई चांस अगर ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो हमें याद होना चाहिए इसके लिए भी। इसके अगर त्रिघात है, ये यदि त्रिघात बहुपद है, तो मेरे को एक बात बताओ, इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे सर? 3 होंगे। क्या होंगे सर? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों में भी सर हमें एक संबंध दिया था। क्या संबंध दिया था? याद करो। देखिए सर, इनमें संबंध दिया था कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सर बराबर होगा -b/a के। उसके अतिरिक्त दूसरा संबंध दिया था सर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होगा सर c/a के। और तीसरा था सर अल्फा, बीटा और गामा तीनों को गुणा किया जाए तो वो बराबर होगा सर -d/a के। तब वो किसके बराबर होगा? -d/a के। ये तीन संबंध हमें किसके लिए दिए गए थे? त्रिघात के लिए भी दिए गए थे। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन बाई चांस अगर हमें एमसीक्यूज के रूप में ये पूछ ले तो ये तीनों संबंध, ये क्या है भाई? इसके ये शून्यक हैं, ये ए बी सी डी क्या है? इसके गुणांक हैं। तो गुणांकों में और शून्यकों में ये संबंध होता है। हमारे जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इस पे, हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा किस पे है भाई? इसके ऊपर। ग्राफ वाले से भी देखो, बाई चांस मैं कह रहा हूँ ना, जो 90% चांस है, 90% जो चांस है वो क्वेश्चन यहाँ से उठने के हैं बेटा। बाकी 10% यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, वो तो देखो एग्जामिनर को हम नहीं पकड़ सकते। बाकी आपको जो मुख्य है, कहीं पे भी आगे भी जो मुख्य एक चीज़ है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप नया चैप्टर चालू करेंगे बेटा, और कमेंट में आप बताना ये कि आपको कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके बाद में 3rd चैप्टर ही चालू कर दें, या फिर आपकी इच्छा कोई दूसरे ज्योमेट्री में जाने की है, या फिर कॉन्जुरेशन में वो क्षेत्रफल वगैरह वो पढ़ने की है, या फिर सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, जो भी आपकी इच्छा हो वो एक बार आप कमेंट में डाल देना, हम देख लेंगे। अदरवाइज जो सीक्वेंस चल रही है वो अपनी चली रही। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, जागते रहो, भागते रहो, पढ़ते रहो। स्पेशली यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो पढ़ते रहो। कहीं से भी पढ़ो भाई, अपने चैनल पे पढ़ो तो बहुत अच्छा, और कहीं से पढ़ो, स्कूल से पढ़ो, कॉलेज से पढ़ो, किताबों से पढ़ो, जहाँ से पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये चैप्टर आप अच्छे से निकालना, अपना कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक जरूर किया करो, चैनल को क्या, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को शेयर किया करो, ताकि लोग सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के तक तक के सुनना हो गया, तो देखो चैनल को लाइक करवा रहा हूँ। चैनल को लाइक नहीं कराना है अपने को, वीडियो लाइक करवाने हैं। और लाइक क्या करवाने, वीडियो भेज दो, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, लोगों को भेजो, चैनल के बारे में बताओ, जितना प्रमोट हो सकता है करो। ठीक है, नहीं फिर मेरे को मोटी मोटी सेलिब्रिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, मोदी जी वगैरह को मेरे को चैनल पे लाना पड़ेगा प्रमोट कराने के लिए। मैं उनको लाना नहीं चाहता, देखो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।